अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में ऑल एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन किया था और उस पर एक वीडियो बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी। इसमें मैंने टाइप 1 आपको एक्सप्लेन किया था, जिसे हम सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम सिंगल जोन सिस्टम कहते हैं। और आज की ये वीडियो टाइप 2 या पार्ट 2 पर मुश्तमिल है, जिसे हम सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ऑल एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 4 टाइप्स हैं, जिसको मैं एक एक करके आपकी वीडियो की फॉर्म में बनाकर आपको बताऊंगा। और आज की टॉपिक का हमारा जैसा कि उन्वान है, पार्ट 2 है या टाइप 2 है, जिसे हम सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली सिस्टम किस तरह काम करता है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ लगाया जाता है, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहें और मालूमात हासिल करें सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम। दोस्तों, सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम बेसिकली ये लगाया जाता है लार्ज बिल्डिंग में। वो लार्ज बिल्डिंग होती है जैसा कि ऑफिस की बिल्डिंग होती है या कमर्शियल बिल्डिंग होती है। उन बिल्डिंगों में एक से ज़्यादा जोन होते हैं या एक से ज़्यादा कमरे होते हैं या एक से ज़्यादा हॉल होते हैं। उन जोन की या कमरों की हॉल की इस तरह हाइट होती है जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ना एयर जाए, एक कमरे से दूसरे कमरे में उसका टेम्परेचर भी ना जाए, एक कमरे से दूसरे कमरे में इसकी ह्यूमिडिटी ना जाए, एक कमरे से दूसरे कमरे में फ्लो ऑफ एयर भी ट्रेवल नहीं हो सके। कहने का मकसद है तो किसी एक कमरे का या किसी एक जोन का जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर की मूवमेंट और एयर की क्वालिटी आपस में मिक्स नहीं हो और हर जोन की ये रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, तो ये वहाँ लगाया जाता है। मल्टी जोन से मुराद ये है कि जो भी आपके कमरे एक से ज़्यादा होंगे, एक कमरे का टेम्परेचर दूसरे से फ़र्क होगा, एक की ह्यूमिडिटी दूसरे से फ़र्क होगी। इस वजह से इसको मल्टी जोन सिस्टम कहा जाता है। इस मल्टी जोन सिस्टम लगाने का ये मकसद है, जो सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम का, ये अगर हम नॉर्मल सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम सिंगल जोन सिस्टम लगाएंगे तो हर कमरे के लिए हमें एयर यूनिट लगाना होगा, हर कमरे के लिए फिर सप्लाई रिटर्न की डक्ट लगानी होगी। इस वजह से ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है और वो फिजिबल भी नहीं होता। उसकी वजह से स्पेस जो इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस की इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उस टाइम फिर हर एयर हैंडलिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, उसके 2 डक्टें आएंगी हर जोन के लिए। तो इस तरह से डक्टों की कास्ट बढ़ जाएगी, यूनिट की कास्ट बढ़ जाएगी और स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ये टेक्निकली और इकोनॉमिकली ये फिजिबल नहीं होता। इस वजह से हम सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम लगाते हैं। उसमें हमें एक ही यूनिट लगाना पड़ता है, एयर हैंडलिंग यूनिट। उसमें सिंगल डक्ट सप्लाई की होती है और सिंगल डक्ट रिटर्न की होती है। इस वजह से इसको सिंगल डक्ट कहते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम से मुराद ये है कि जो फ़ैन की स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। जो कमरे में एयर का फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगी, मगर इसका जो टेम्परेचर को हम कंट्रोल करवाते हैं रीहीट कॉइल से। रीहीट कॉइल, इसमें हीटिंग सोर्स लगा होता है जो कंट्रोल करता है जोन को। जोन के अंदर हमारे थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट कंट्रोल करवाता है हीटिंग को, क्योंकि ये सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ होता है वो फुल कूलिंग लोड पे या लार्ज कूलिंग लोड पे ये डिज़ाइन होता है। इसमें कूलिंग ज़्यादा होती है, मतलब फुल लोड पे मैक्सिमम कूलिंग पे ये सिस्टम डिज़ाइन होता है। जैसे इस जोन में हमें टेम्परेचर मैक्सिमम से मैक्सिमम कूलिंग का टेम्परेचर चाहिए, वो डिज़ाइन होगा। उस वजह से अगर टेम्परेचर आपको ज़्यादा लग रहा है तो फिर ये थर्मोस्टेट से आप इसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और रीहीट कॉइल की मदद से। रीहीट कॉइल जो ये इलेक्ट्रिकल का भी लगा होता है या स्टीम का भी लगा होता है या हॉट वाटर का भी लगा होता है। ये डक्ट के अंदर एक कॉइल हम लगाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं थर्मोस्टेट से। इस थर्मोस्टेट से हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम डिज़ाइन होता है मैक्सिमम कूलिंग के हिसाब से। इस थर्मोस्टेट के सेंसर से एयर का टेम्परेचर, अगर हमें टेम्परेचर लग रहा है तो ज़्यादा कूलेंगे तो टेम्परेचर हम राइज़ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का जोन 1 का ज़्यादा है, जोन 2 का कम है, जोन 3 का और ज़्यादा है।
तो इन तीनों जोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। इस वजह से ये मल्टी जोन सिस्टम लगाया जाता है, हर कमरे की जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है हम उसको मेंटेन कर सकें। जैसे कि आपको बताया, ये जो डिज़ाइन सिस्टम होता है मैक्सिमम कूलिंग पे डिज़ाइन होता है। अगर आप समझ रहे हैं तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, आप इसको रिड्यूस करना चाहेंगे तो आप इस सेंसर से टेम्परेचर सेंस करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रीहीट कॉइल एक्टिवेट होगा और जो सप्लाई ऑफ एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा, और जो आपको जोन का टेम्परेचर जिस जोन में जो सेटिंग है उसकी टेम्परेचर को सेट करके आपकी कंडीशन स्पेस को कंफर्ट कर देगा और कंफर्ट इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। क्योंकि हर जोन का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर का फ्लो और एयर की क्वालिटी आप डिफरेंट मेंटेन कर सकते हैं, मगर एयर की क्वालिटी आप डिफरेंट मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि एयर की क्वालिटी आती है एयर हैंडलिंग यूनिट की मदद से। एयर हैंडलिंग यूनिट में जो फ़िल्टर लगे होते हैं उसकी मदद से जो एयर की क्वालिटी होगी वो सेम सब में जोन में जाएगी, मगर इसकी मदद से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और एयर के फ़्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम एयर होता है, जो भी आपका सप्लाई ऑफ एयर इनलेट होगी वही आपको रिटर्न एयर लेट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सप्लाई कांस्टेंट एयर आपकी जा रही है तो आपने सप्लाई की क्वांटिटी यहाँ पर 100 रखी हुई है। अगर एक जोन में आपने सप्लाई की क्वांटिटी सपोज करते हैं हम 50 रखा हुआ है, दूसरे में 25 रखा हुआ है, तीसरे में 25, तो वही कांस्टेंट आपकी एयर जाती जाएगी। और आउटलेट में 50, 25, 100, जो सप्लाई में 100 आपका CFM सपोज जा रहा है या 1000 CFM जा रहा है वही रिटर्न में आएगा। और उसमें से कुछ हम एयर को एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करते हैं क्योंकि कंडीशन स्पेस होती है, उसमें जो भी प्रोडक्ट होती है या लोग होते हैं या जो भी चीज़ अंदर पड़ी होती है उसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है उसमें कुछ पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। जो अंदर प्रोडक्ट होती है, लोग होते हैं, उनके लिए नुकसान हो जाते हैं। इस वजह से उसकी कुछ परसेंटेज 10, 15 या 20% हम एग्जॉस्ट करते हैं, वो 10, 15 या 20% फ्रेश एयर से इनटेक करते हैं। जितनी एग्जॉस्ट करेंगे जितनी इनटेक करेंगे, ये रिटर्न की डक्ट में जो एयर आएगी, सपोज करें 20% एग्जॉस्ट करें, 80% यहाँ से रिटर्न हो रही है और 20% फ्रेश एयर मिक्स होकर फिर इस कूलिंग कॉइल से क्रॉस होकर फिर कंडीशन स्पेस में एयर जाएगी। कूलिंग कॉइल अगर आपका एक्टिवेट है गर्मियों में तो ठंडी हवा जाएगी, अगर सर्दियों में हीटिंग कॉइल एक्टिवेट है और कूलिंग कॉइल ऑफ है तो वो एयर जो जाएगी हॉट एयर जाएगी जोन में। इस वजह से इसको हम सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम कहते हैं। जैसे हर जोन का हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकें और एयर फ्लो जो भी होगा या इस सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके फ़ैन जो होंगे या मोटर होगी वो कांस्टेंट स्पीड की होगी। इस वजह से सर्कुलेशन ऑफ एयर वो कांस्टेंट होगी। सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम अगर आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो जो सप्लाई एयर है जोन में, जो एयर सप्लाई होगा हवा को गर्म भी करेगा और ह्यूमिडिफाइड भी करेगा। अगर आप इसको गर्मियों में सिस्टम को चलाएंगे तो वो हवा ठंडी होकर जाएगी जोन में और उसको डिह्यूमिडिफाई करेगी। डिह्यूमिडिफाई रीहीट कॉइल की मदद से होता है और ह्यूमिडिफाई हमारा ये ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है एयर हैंडलिंग यूनिट के, इसकी मदद से हर जोन में ह्यूमिडिफाई होता है। अगर ईच जोन में हम इसको डिह्यूमिडिफाई करेंगे तो रीहीट कॉइल लगा हुआ है। सिस्टम अगर हम सिंगल जोन सिस्टम में लगाएं, सिंगल जोन सिस्टम में अगर हमको एयर को डिह्यूमिडिफाई करनी होती है तो वहाँ पर भी जो सिंगल डक्ट जोन में आएगी उस जोन में हम एक कॉइल एडिशनल लगाएंगे, वो हीटिंग कॉइल होगा। टेम्परेचर, स्टीम या हॉट वाटर से जैसे भी ये हॉट हो रहा है वो कॉइल लगाते हैं डक्ट में। रीहीट कॉइल की मदद से जो जोन का टेम्परेचर है, जोन में जो एयर आ रही है उसको हम डिह्यूमिडिफाई कर सकते हैं इस कॉइल की मदद से। और इसमें ह्यूमिडिटी हमें देनी है तो ह्यूमिडिफायर एयर हैंडलिंग यूनिट में, सेंटर एयर हैंडलिंग यूनिट में लगा होता है, इसकी मदद से वाटर शावरिंग होती है तो हम इसको ह्यूमिडिफाई कर सकते हैं। सिंगल डक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टी जोन सिस्टम में लोकल रेगुलेशन या कुछ स्टेटों ने इस पे रुकावट डाली हुई है या पाबंदी डाली हुई है
لگانے کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ اس اکانومیکلی فیزیبل نہیں ہے، جو رننگ کاسٹ ہے وہ زیادہ آتی ہے، اس وجہ سے زیادہ آتی ہے کیونکہ یہ سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے وہ فل لوڈ پہ، کولنگ فل لوڈ پہ ڈیزائن ہوتا ہے، اس وجہ سے جو انرجی کنزپشن اس میں زیادہ ہوتی ہے فل لوڈ پہ۔ اگر اس کا ٹیمپریچر ہمیں ڈاؤن کرنا ہے تو اس میں ہیٹنگ کوائل ایڈ کریں گے، ویسے نارمل فل لوڈ پہ یہ سسٹم چلے گا، فین بھی ہمیشہ کانسٹنٹ اسپیڈ پہ چلیں گے اور کوئی انرجی سیونگ نہیں ہو رہی، اس وجہ سے انرجی کی ویسٹیج زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کا الٹرنیٹ جو یہی ملٹی زون سسٹم جو وی اے وی پہ آ جاتا ہے، ویریبل والیوم سسٹم پہ، دوسرا پارٹ جو آئے گا اس کا، تیسرا اور چوتھا پارٹ آئے گا، اس میں وی اے وی بھی آئے گا، وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ دوستو جیسے کہ میں نے فرسٹ ٹائپ میں یا فرسٹ پارٹ میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا سنگل ڈک کانسٹنٹ والیوم سنگل زون سسٹم، اور آج کی ویڈیو آپ کو میں نے ایکسپلین کیا ہے سنگل ڈک کانسٹنٹ والیوم ملٹی زون سسٹم، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو دو ہیں وہ سنگل ڈکٹ ویریبل والیوم، ڈیول ڈکٹ کانسٹنٹ والیوم اور ویریبل والیوم سسٹم، یہ آپ کو تیسرا اور چوتھا ٹائپ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ امید ہے کہ یہ آل ایئر ڈسٹریبیوشن سسٹم کا سیکنڈ ٹائپ ہے سنگل ڈک کانسٹنٹ والیوم ملٹی زون سسٹم آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کی پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔